कह रहा हूँ एक बार फिर कांग्रेस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहिए? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे केंद्र का, प्रदेश के नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे ऊपर ये 5वीं बार भरोसा किया है। मैं अपनी ओर से अपने समूचे नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। आखिर ये जो आपका कार्यकाल था, कौन से ऐसे काम थे जो विकास के जो छूट गए हैं, वो इस बार अगर मेरी विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक्चुअली मेरी विधानसभा 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक नॉन एरिकेटेड एरिया, एक एरिकेटेड एरिया। एरिकेटेड एरिया दैट इज़ द भितरवार एरिया, और नॉन एरिकेटेड दैट इज़ द एरिया घाटी गाँव, वो ट्राइबल एरिया है। वो क्या है कि वहाँ पानी की बड़ी भारी किल्लत है। मेरा एक लक्ष्य था, मेरा टारगेट था कि मैं हरसी से पानी लेके और जो बाहर हो हमारा, उसमें लिफ्ट एरीगेशन का पानी में दिलवा पाऊँगा, तो मैं समझूंगा कि मेरी विधायकी और मेरी मंत्रिशिप सफल हुई। सेकेंडरी हमारा जो हिम्मतगढ़ डैम है, ये हिम्मतगढ़ डैम में जो है इससे 12-14 गांव कनेक्ट हैं। मेरी सोच थी, मैंने इसका पूरा प्रोजेक्ट भी बनवा लिया था और ये फाइनल उस पर चला गया था। यदि 14-15 दिन और सरकार चल जाती तो मुझे लगता है वो प्रोजेक्ट पास हो जाता। वहाँ से हम लोग हरसी से इसको ऊपर टंकी एक बना रहे थे, जिससे ग्रेविटी से पानी हम लोग हिम्मतगढ़ में ड्रॉप करना चाहते थे। ये अगर हो जाता तो मेरे 12-14 जो गांव हैं मेरे क्षेत्र के, वो पूरे गांव पानी की वजह से सिंचित हो जाते और किसानों को बड़ा एक फ़ायदा मिलता। मेरे जीवन का ये लक्ष्य है। इस बार जो मध्य प्रदेश की जनता का जो रुझान है, उससे लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और कांग्रेस की सरकार बनती तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि पहले कैबिनेट में ये दोनों काम मैं करा पाऊंगा, तो मैं समझूंगा मेरी विधायकी और मेरी मंत्रिशिप सफल। आपका जो कार्यकाल रहा है उसके को लेकर लगातार जो बीजेपी के नेता हैं या विपक्ष में आपके सामने, बीजेपी के नेता नहीं, 2 नंबर बीजेपी ना, बीजेपी 2 आयातित बीजेपी, तो लगातार आप उनके टारगेट पर लगा रहा हूँ। मैं कांग्रेस में था तब भी उनके टारगेट नंबर 1 था, T1 नंबर था मैं, और आज भी उनका मैं, अब तो चलो ओपन था, पहले आस्तीन के सांप बन के काम करते थे वो, अब चलो ओपन है तो ओपन से अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का नहीं, आयातित बीजेपी जो आपने शब्द कहा है वो बढ़िया, और उस बीजेपी के टारगेट पे हूँ। इस बार मध्य प्रदेश में मोदी जी के लगातार दौरे हुए, अमित शाह के दौरे हुए, 150 का नारा दिया गया है, आप भी मंत्री रहे हैं, तो आपको नहीं मालूम कर्नाटक में इनने कौन सा नारा दिया था मोदी जी ने? पूरा सेंट्रल पड़ा रहा, और रिजल्ट क्या दिए वहाँ की जनता ने। सेम एज सच कंडीशन मध्य प्रदेश की भी है। तो क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कर्नाटक में जैसे पिटा वो उससे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पिटेगा। तो अब आगामी प्लानिंग क्या है आपकी? चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। क्या प्राथमिकता है? नहीं, मैंने कहा ना, मेरा 2 ही टारगेट है मेरे। एक तो हमारा रोड मैप तो तैयार किया होगा ना, क्या रोड मैप तैयार किया? मैं कोई नया चुनाव लड़ने नहीं जा रहा। रोड मैप वो तैयार करते हैं जो बरसात की तरह जाते हैं। गांवों में एक कहावत है, कुछ चैतुआ पहलवान होते हैं जो सिर्फ चैत में मेला जब लगते हैं तो दंगल देख के वो भी अपना चड्डी पहन के आ जाते हैं। जनता इस बार आपको दोबारा से चुनती है, मौका देती है, तो क्या पहली प्राथमिकता होगी अपने क्षेत्र के लिए? सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी है, एक तो हमारा हिम्मतगढ़ डैम को पानी ड्रॉप करके हरसी से लाना। सेकेंडली हमारा आरओन पार्टी, हमारा जो नॉन एरिकेटेड एरिया है, उसको लिफ्ट एरीगेशन से उसको पूरा एरिकेटेड करना। ठीक है।